हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आइए आज पढ़ते हैं IC01 के पार्ट 2 के बारे में MCQs सीरीज में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, मैच्योरिटी बेनिफिट इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज। एक इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट को किस नाम से जाना जाता है? डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ कवर या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज, मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, सर्वाइवल बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट को हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अमन लाइक्स टू बाय अ कार। अमन को एक कार बाय करनी है। विच इज द इंश्योरेंस ही शुड कंपल्सरीली टेक बिफोर द कार कैन बी ब्रॉट ऑन द रोड। तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें लेनी पड़ेगी इससे पहले कि वो उस कार को सड़क पे ला पाए? ऑप्शंस आर मोटर ओन डैमेज कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, थर्ड पार्टी मोटर लाइबिलिटी इंश्योरेंस और बर्गलरी इंश्योरेंस। तो जितने भी लोगों के पास अपनी कार, मोटर बाइक कुछ भी है, तो आप सबको पता ही होगा कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है इंडिया में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, थर्ड पार्टी मोटर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज, इरडा वाज सेटअप इन विच ईयर। किस साल में इरडा सेटअप हुआ था? ऑप्शंस आर 1998, 1999, 2000 एंड 2001। द राइट आंसर इज 1999। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउस होल्ड गुड्स पॉलिसी इज अ डैश पॉलिसी। इनमें से हाउस होल्ड गुड्स पॉलिसी को कौन सी पॉलिसी कहते हैं? ऑप्शंस आर ए वैल्यूड, बी फर्स्ट लॉस पॉलिसी, सी फुल वैल्यूड पॉलिसी, डी फ्लोटर पॉलिसी। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, आप जाके पढ़ सकते हैं। The option is option C, full valued policy. Now, coming back to the next question. In the case of individual agents, the licenses issued by IRDA is valid for how many years? जो individual agents के licenses issue करती है IRDA, वो कितने सालों के लिए valid रहता है? Options are 1 year, 2 years, 5 years और 3 years. So right answer is option D, 3 years. ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे हैं हमारे राइटअप में, हमारे वीडियोस में हमने कवर कर रखे हैं। प्लीज आप उसमें जाके एक बार जरूर देखें। अभी मैं इसको रिवीजन मोड में ही रख रहा हूँ क्योंकि पेपर पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस areas which may not be affected equally or at the same time is called as। वो क्या कहेंगे? ट्रांसफर, ड्यूप्लीकेशन, सेपरेशन और डाइवर्सिफिकेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, जब हम अपने रिस्क को स्प्रेड करके रखते हैं ऐसे एरियाज में जो इक्वली इफेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई भी आपदा आती है, कुछ भी आता है तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग entrust their savings to an insurer, trusting it to look after these funds and look after their interest and those of their dependents in later years। इनमें से कौन अपनी सेविंग्स इंश्योरर को देता है, उन पे ट्रस्ट करता है कि वो उन सेविंग्स और उन फंड्स पे लुक आफ्टर करेंगे और उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए उन्हें लेटर ईयर्स में उनके डिपेंडेंट्स को पे ऑफ करेंगे? इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर्स और पीयर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी, पॉलिसी होल्डर्स। हम पॉलिसी होल्डर्स का ही पैसा तो मैनेज करती है इंश्योरेंस कंपनी, उसको कहीं पे सेविंग्स को इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट इज, इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया इन विच ईयर। देखिए, पहले इंश्योरेंस सेक्टर टोटली गवर्नमेंट सेक्टर में था, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुआ करती थी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। तो किस साल से प्राइवेट प्लेयर्स इंश्योरेंस सेक्टर में आने लगे? ऑप्शन 1995, 1997, 1999 और 2001। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1999। इसी साल IRDA भी सेटअप हुआ था, है ना, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑफ अ पॉलिसी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पूछा है इसमें, ठीक है।
एज, प्रोफेशन या डिजीज और ऑल ऑफ दीज। सो पढ़ाया हुआ है मैंने, प्रीमियम ऑफ अ पॉलिसी डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज आंसर। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस मीन्स। तो इनमें से लाइबिलिटी इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? इट लुक्स आफ्टर द मेडिकल नीड्स, बी इट कवर्स डेथ और डिसेबिलिटी, it provides indemnity for injuries to third parties or their property, it covers risk related to dishonesty fraud by employees। so ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। लाइबिलिटी माने, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है हमारा, देखिए मेडिकल नीड्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, डेथ और डिसेबिलिटी के लिए क्या लेते हैं हम? पर्सनल एक्सीडेंट, कवर रिस्क रिलेटेड टू डिसऑनेस्टी क्या लेते हैं? फिडेलिटी गारंटी, हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, फिडेलिटी गारंटी। सो क्या बचा? ऑप्शन, ऑप्शन सी, इंजरीज टू थर्ड पार्टीज और देयर प्रॉपर्टी। अभी हमने मोटर में पढ़ा ना, एक क्वेश्चन किया अभी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लेते हैं, तो वही है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी किस लिए होता है? इंडेमनिटी फॉर इंजरीज टू थर्ड पार्टीज और देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिसीज आर रिलेटेड टू टाइम और वॉयज पॉलिसीज? इनमें से कौन सी पॉलिसीज हमारी टाइम और वॉयज पॉलिसीज से रिलेट करती हैं? कार्गो, फायर, हल और एक्सीडेंट। सो द राइट आंसर इज हल। मरीन हल पॉलिसीज आर रिलेटेड टू टाइम और वॉयज पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरऑल अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ दीज? एक कंपनी की ओवरऑल अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी किन फैक्टर्स को देख के पता चलती है? ऑप्शंस आर लॉस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंबाइंड रेशियो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो से पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। कंबाइंड रेशियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एविएशन इंश्योरेंस फॉल्स अंडर विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस? एविएशन इंश्योरेंस इनमें से किस कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस में लाई करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस में, चैप्टर 3 की वीडियोस में आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन इज इंजीनियरिंग, मोटर इंश्योरेंस, मिसलेनियस और फायर। सो द राइट आंसर इज मिसलेनियस। एविएशन इंश्योरेंस हमारा मिसलेनियस इंश्योरेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of personal accident policies where there is no need for assessment of risk except on the factor of which among the following? देखिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज में हमें इनमें से किस चीज को, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज की बात हो रही है, इनमें से हमें रिस्क को असेस करते समय किस फैक्टर को देखना होता है, और किस मतलब इन चारों में से कौन से फैक्टर को हमें देखना होता है पर्सनल एक्सीडेंट के टाइम पे? ऑप्शंस आर इलनेस, एज, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल। सो ऑक्यूपेशन इज द राइट आंसर। क्यों? ऑक्यूपेशन से क्या होता है, जिस अगर आप रिस्की ऑक्यूपेशन में हो तो आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कई बार इशू नहीं होती। जो हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं उन सब में पर्सनल एक्सीडेंट, क्यों आप हर दिन ही वो ऑक्यूपेशन में हो तो कभी ना कभी तो मिस हैपनिंग हो ही सकती है ना, तो इसलिए वो देखा जाता है कि आप ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एबीसी हैज टेकन अ पेंशन प्लान पॉलिसी। एबीसी है, उन्होंने पेंशन प्लान पॉलिसी ली है, इन विच ही विल पे प्रीमियम फॉर 21 ईयर्स। इसमें वो प्रीमियम पे करेंगे 21 ईयर्स तक, और एन्युटी हमारी स्टार्ट होगी जब 21 साल हो जाएंगे। व्हाट इज द डेट कॉल्ड व्हेन एन्युटी स्टार्ट्स? उस डेट को क्या बोलेंगे जब एन्युटी स्टार्ट होगी उनकी? ऑप्शन है हमारे डिफर्ड डेट, एन्युटी डेट, डिले डेट और मैच्योरिटी डेट। सो हमने पढ़ रखा है ये, इसको क्या बोलते हैं? डिफर्ड डेट, डिफर्ड डेट। ठीक है, व्हाट इज रेट्रोसेशन? सो ऑप्शंस आर a reinsurance beyond the retention limit of primary insurer. The reinsurer steps in only when there is a loss in excess of the specified limit. Reinsurer himself reinsures with another insurer or reinsurer or none of them. So retrocession arrangement वो होता है जब एक reinsurance company अपने आपको भी रीइंश्योर कर ले, या इंश्योरर किसी इंश्योरर से इंश्योर कर ले, या री इंश्योरेंस कंपनी खुद री इंश्योरेंस लेती है तो उसको हम रेट्रोसेशन बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेट्रोसेशन मतलब री इंश्योरर खुद री इंश्योरेंस ले ले, किससे? किसी और इंश्योरर से या री इंश्योरर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When the person exposed to the risk accepts that they are able to bear the losses associated with the risk, this is called as what? जब कोई पर्सन है वो किसी रिस्क से एक्सपोज्ड है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम अपने रिस्क को खुद ही बियर कर लेंगे, तो उस इस टाइप के को इस चीज को क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन नहीं, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन या रिस्क ट्रांसफर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क को रिटेन कर लिया। रिटेन कर लिया मतलब हमने उसको पास ऑन नहीं किया, इंश्योरेंस को लेके पास ऑन नहीं किया, उसको ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, हमने खुद ही रिटेन कर लिया अपने इंटरनल फैक्टर्स को यूज करते हुए। ओके, आज की सीरीज हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और 10 से 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।